सो गाइस पिछले एपिसोड में मैंने देखा ही था कि जो अल्क्यू होता है वो बोलता है कि मैं जो वैम्पायर्स का किंग है उससे लड़ना चाहता हूँ, मतलब कि मैं चेंग शान से लड़ना चाहता हूँ और मैं उसको लड़ा कर उसको हराना चाहता हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा रहेगा तो वो वैम्पायर पर राज करेगा। फिर वो जो चेंग शान होता है वो रेडी हो जाता है और बोलता है कि सोच लो तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। फिर वो जो अल्क्यू होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है देखा जाएगा कि कौन मरेगा, लेकिन जो दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा, ये तो पक्का है, चलो आ जाओ लड़ते हैं। उसके बाद जो अल्क्यू होता है वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके हवा में उड़ रहा होता है और उसकी बिजलियां मतलब कि इतनी खूंखार तरीके से चमक रही होती है कि सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। उसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है, कोई देखो तो सही, अरे क्या सीन हो गया, ये आसमान इतना खून की तरह लाल हो गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई खून की बाढ़ आ गई है। और वहाँ पर एक ऊपर ये सितारा सा कौन उड़ रहा है भाई, ये एकदम गोल्डन बंदा सा दिख रहा है जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा है। ये क्या सीन हो रहा है, कोई लड़ चुका है क्या यहाँ पे, क्या हो गया, कहीं ये चेंग शान तो नहीं है। हमें लगता है कि ये अल्क्यू है क्योंकि अल्क्यू ने पिछली बार बहुत जबरदस्त तरीके से तबाही मचा दी थी। उसके बाद वो देखिए क्या बोलते हैं। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग सोच रहे हैं कि अरे यार यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे चेंग शान कोई शॉट तो नहीं बना रहा या कोई चेंग शान किसी से लड़ने की तैयारी थोड़ी कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और सारी बात बता देता है कि वहाँ पर पैलेस में ये सब सीन हो गया। फिर वो जो जनता होती है वो सब लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, क्या अल्क्यू ने अवहेलना की, मतलब कि क्या अल्क्यू ने बात नहीं मानी इनकी। अब मुझे लगता है कि चेंग शान और अल्क्यू के बीच बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला होने वाला है और जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा। हमें लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों का मुकाबला तो भाई बहुत ही गॉड लेवल का मुकाबला होने वाला है। हमको लगता है यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बड़ी बमबारी होने वाली है। उसके बाद वो जो बूढ़ा वैम्पायर होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसका साथ ही बोलता है कि आज यहाँ पर इंटरनेशनल स्कैम हो गया है क्योंकि अल्क्यू ने मतलब कि वैम्पायर के किंग के साथ लड़ने की कोशिश की है। ये तो भाई बहुत ही बुरा हो क्योंकि वैम्पायर्स की इज्जत अब कहीं भी नहीं रहने वाली। उसके बाद वो जो बूढ़ा वैम्पायर होता है वो बोलता है कि अल्क्यू तुम्हें पता है तुमने वैम्पायर्स का नाम बदनाम कर दिया है, तुमने मतलब कि वैम्पायर्स के किंग के सामने ऐसा क्या, ये क्या कर दिया तुमने अल्क्यू। अब तुम हमें लगता है कि तुमको मतलब जिंदा नहीं बचना चाहिए, अब हम सब लोग तुमको मार देंगे। फिर वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि अल्क्यू अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा सामना अब मौत से होने वाला है। फिर वहाँ की जो जनता होती है वो सब लोग उसको बोलने लग जाते हैं कि अल्क्यू ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने वैम्पायर्स के सामने होकर और वो भी वैम्पायर्स के किंग के सामने होकर तुमने ये सब घोटाला कर दिया। अब हमें लगता है कि तुमको जिंदा नहीं जाने दिया चाहिए, उसे मार दो। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अल्क्यू को मार दो। फिर अल्क्यू जैसे पीछे मुड़कर देखता है कुछ तो सारी की सारी जनता उसको देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है क्योंकि उसकी आंखों में जबरदस्त तरीके से खून आ रहा होता है जिसको देखकर उसका भयानक चेहरा देखकर हर कोई डर जाता है। उसके बाद जो अल्क्यू होता है वो बोलता है कि अरे यार तुम लोग ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो यार, तुम यार मेरा मूड मत बिगाड़ो, और अगर मेरा मूड बिगड़ गया ना तो तुम सब लोगों को मैं जान से मार दूंगा। तुम सब लोगों को मेरी पावर का तो अंदाजा होगा ही क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को तोड़ दिया है जिसको आज तक कोई वैम्पायर तोड़ नहीं पाया है और यहाँ तक कि चेंग शान भी उसको नहीं तोड़ पाया, तो उसको मैंने तोड़ दिया, तो ये चेंग शान मेरे आगे क्या चीज है। तो तुम लोग इतना ज्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वैम्पायर्स का किंग यानी कि चेंग शान वहाँ पर आ जाता है और उसकी जो पावर्स होती है वो देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर लेकिन जो अल्क्यू होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वो उसकी ताकत का अंदाजा जानता है और उसके बाद उसके चारों एक गोल्डन कलर का ड्रैगन आ जाता है जो कि उसकी ग्रेट पावर होती है। फिर जो अल्क्यू होता है वो उसको बोलता है कि सुनो चेंग शान यार, मुझे लगता है कि तुमको इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं होना चाहिए, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको तो मेरी ताकत का अंदाजा मालूम ही है, तो मेरी जो पावर्स है वो तुमसे कई ज्यादा गुना तेज है और तुम ये सब बातें जानते ही होगे। लेकिन अल्क्यू उसकी बातों का अंदाजा नहीं रखता है, वो चुपचाप उसको घूरता रहता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो अल्क्यू होता है वो बोलता है कि अरे सुनो यार चेंग शान यार, तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ वो भी जान से, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे पर बस एक जबरदस्त तरीके से मुक्का मारना चाहता था और वो मुक्का शायद इतना जबरदस्त होगा कि तुम्हारी उसमें मौत भी हो सकती है, प्लीज यार तुम मेरा मुक्का खा लो ना। उसके बाद जो अल्क्यू होता है वो उसको मारने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे के आगे एक सिक्योरिटी जाल बन जाता है जिसके कारण उसका जो हाथ है उसके आगे नहीं जा पाता। फिर भी अल्क्यू का पंच इतना जबरदस्त होता है कि वो जो जाल होता है वो टूट जाता है, वो भी 1 सेकंड में, उसको टूटते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से इतना जबरदस्त तरीके से भिड़ते हैं कि वहाँ पर चारों सन्नाटा हो जाता है और उनका जो पंच है जब एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक धमाका होता है जिसको देखकर सब लोग एकदम डर जाते हैं। वो धमाका एकदम ऐसा ही होता है।
उसके बाद वो दोनों एक दूसरे टकरा से वापस दूर हो जाते हैं। उसके बाद जो अल्की होता है वो बोलते हैं कि अरे यार मेरी जो ट्रिक है वो काम क्यों नहीं की, इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए था। चलो ठीक है, ये तो टक्कर थी एकदम जबरदस्त तरीके से, लेकिन अब ये ट्रिक मुझे फिर से यूज में लेनी होगी। उसके बाद वो जो अल्की होता है वो बोलता है कि जैसे ही मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था कि यार ये जो शक्तियां हैं ये मैं किसे यूज में लूँ, ये जो ग्रेट पावर्स है इसको मैं कैसे यूज में लूँ। इसको सिर्फ जो बड़े बड़े लोग थे जैसे कि आप बहुत ही शाही परिवार के बच्चे लगते थे और आपके जो खून है उसमें बहुत ही शाही परिवार का खून दौड़ता था, तो इसलिए आप उस पावर को यूज कर सकते थे, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर सकता था। चलो ठीक है, अब आप यूज करके देख लो, चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। उसके बाद जो चेंज शान होता है वो अल्की को बोलता है कि तुम चाहे मेरे ऊपर कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम चाहे मेरे ऊपर कितने भी हमले करो, लेकिन मेरी बॉडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास इतनी जबरदस्त पावर है, क्योंकि वो मेरी पावर को पूरी बॉडी को ढक सकती है और उस पावर से मतलब कि तुम मेरे ऊपर कोई भी नहीं कर सकते। और तुम मेरे चाहे ऊपर कितना भी ज्यादा बड़ा हमला कर लो, मेरा जो कपड़ा है उसके ऊपर एक जो दाना है वो भी नहीं हटने वाला। तुम चाहे कितना ही जबरदस्त तरीके से मेरे ऊपर हमला करो और तुम ट्राई करके भी देख लो। उसके बाद जो अल्की होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने भी यूज में ले लो, ये जितने भी तुम्हारे ये जो पावर्स है उसको सारे को 1 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा, और मेरा एक पंच पड़ते ही तुम्हारी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। चाहे तुम अभी ट्राई करके देख लो, ये देखो मेरे हाथों से ये जो लाल धुआं निकल रहा है ना, ये बहुत ही जबरदस्त ग्रेट पावर है मेरी। फिर अल्की बोलता है कि मैं जितना ज्यादा कर सकता हूँ उतना तुम कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा अहंकारी मत बनो, तुम्हारा पूरा का पूरा घमंड मैं 1 सेकंड में तोड़ दूंगा। उसके बाद जो अल्की होता है वो उसके जबरदस्त तरीके से एक चेहरे पर एक पंच मारता है, जिसके कारण उसका जो चेहरा होता है वो एकदम खतरनाक तरीके से उसका जो चेहरा होता है वो एकदम बुरी तरह एकदम फंस जाता है। उसके बाद वो सब देख कर उसकी जो जनता होती है वो सब लोग परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे किंग तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, अल्की ने एक पंच में तुम्हारा चेहरा तोड़ दिया। उसके बाद वो जो बूढ़ा वेम्पायर होता है और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग चिल्लाने जाते हैं कि अरे यार वेम्पायर्स के किंग आपको क्या हो गया, चेंग शान आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना, अगर आपको कुछ है तो हमको बताओ, हम इसको अभी खत्म कर देंगे। इतना जबरदस्त पंच खाने के बावजूद भी वो जो चेंग शान होता है वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम चाहे मुझे कितना ही मान लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब कोई बंदा हार नहीं मानता है तो उसकी जीत हमेशा होती है, ये बात तुम हमेशा अपने दिमाग में रखना। फिर जो चेंग शान होता है वो बोलता है कि जितना ज्यादा तुम डर से भागोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें डर लगेगा और उतना ही ज्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम अगर अपने पेन को हटाना चाहते हो तो वापस उठ जाओ और जितने मुक्के खा सकते हो उतने मुक्के खाओ। चेंग शान को जो कि वेम्पायर्स का किंग होता है वो बोलता है कि अरे सुनो अल्की, तुम मुझसे लड़ तो चुके हो, लेकिन हम दोनों में से कोई ना कोई तो मरेगा, ये तो पक्की बात है, और हाँ तुम चाहे मुझे कितने भी पंच मार लो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन है कि अगर कोई आपको मारता है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, वरना आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये इतना बड़ा मोटिवेशन मेरे डैड ने मेरे को दिया था, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानता। उसके बाद जो अल्की होता है वो बोलता है कि सुनो चेंग शान, तुम चाहे कितने भी बकबक कर लो लेकिन मैं तुमको मारना तो छोड़ूंगा नहीं, और हम दोनों में से कोई ना कोई मरेगा, ये तुमने बात एकदम सही बोली है, तो चलो देख ही लेते हैं हम दोनों में से कौन मरता है। फिर वो बोलता है कि वैसे तुम्हारे मुंह पे एक पंच मार के मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ, मेरे को बहुत ही जबरदस्त फील हुआ, क्योंकि यार वो मतलब वो सीन ही अलग था, मुझे इतना मजा आया कि मैं तुमको क्या बताऊं। अब मैं तुमको जान से मारना चाहता हूँ यार, तुम मर जाना। उसके बाद ये सब बातें बोलकर जो अल्की होता है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो एक हमला करता है, और वो सब देखकर जो चेंग शान होता है वो डरता नहीं है, वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो अल्की होता है वो बोलता है कि ये जो ग्रेट पावर है, ये ग्रेट पावर आज तक किसी भी वेम्पायर के पास नहीं आई है, क्योंकि ये जो ग्रेट पावर है ये सिर्फ मेरी है और मैंने इसको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको बनाया था। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारी जो हड्डी है वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, इतना जबरदस्त इसका हमला होता है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पेस इंसिजन, जो कि बहुत ही खतरनाक पावर है। इस पावर से ये जो पावर है ये मैंने स्पेस से प्राप्त की है, और स्पेस में जाकर मैंने इतना बड़ी मेहनत की है कि मैं क्या बताऊं, आज तक कोई वेम्पायर स्पेस में गए? कभी सोचा था तुम लोगों ने कि वेम्पायर भी स्पेस में जा सकते हैं? लेकिन मैं गया हूं और मैंने ये जबरदस्त ग्रेट पावर यूज में ली है। अब देखो इसकी पावर क्या है। फिर जो चेंग शान होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने भी पावर्स का यूज कर लो, तुम चाहे कितने भी ग्रेट पावर्स मेरे सामने लेकर आ जाओ, ये देखो तुम सुन रहे हो, ये जो धमाके हो रहे हैं ये मेरी पावर्स का यूज करने से होते हैं, और तुम्हें पता चल ही गया होगा क्योंकि मैं अपनी पावर्स का यूज करने वाला हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक बनने वाली है। अब उसके बाद जो चेंग शान होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़ा सा सर्कल बना देता है, जो कि सर्कल अल्की के पास जा रहा होता है।
फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जो धमाका देखकर वहाँ की जनता होती है वो सारी की सारी डर जाती है और जो एलक्यू होता है वो उस धमाके का सामना कर रहा होता है। वो जो सर्कल होता है वो सर्कल एलक्यू को अपने जाल में फंसा रहा होता है, लेकिन एलक्यू भी बहुत ज्यादा चालाक होता है। वो सर्कल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि यार इससे बाहर कैसे निकला जाए। उसके बाद जो चेंग शन होता है वो अपना सर्कल बनाना शुरू कर देता है और जो वो सर्कल होता है वो एलक्यू के इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि एलक्यू का उससे बाहर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ये सब सीन देखकर हैरान हो जाते हैं और सारे डर जाते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं, इसका रिएक्शन कहीं हम पर ना आ जाए। फिर वो सारे के सारे डर कर दूर हो जाते हैं और वो जो रेड आसमान होता है, पूरे लाल आसमान में वो सब लोग वो दोनों को घूरते रहते हैं। उन दोनों का जो धमाका होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी ग्रेट पावर्स का यूज एक दूसरे पर करते रहते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसके बाद जो चेंग शन होता है उसको समझ में आ जाता है कि यार ऐसे तो ये जो बंदा है एलक्यू, इसको हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, मैं कौन सा रास्ता ढूंढूं इसको हराने के लिए। फिर उसको एक आइडिया आता है। वो सब लोगों को बोलता है कि जो या नेशंस है, या नेशंस के जितने भी वैम्पायर है वो सारे के सारे मेरे पास आओ। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो मिस लिंगलिंग है उसको जिंदा या मरी हुई दोनों में से एक चीज में उसको पकड़ के लेके, उसको जिंदा या मौत दोनों में से किसी एक चीज में उसको पकड़ कर लेकर आ जाओ। मुझे वो किसी न किसी हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको जिंदा पकड़ो या मार दो। फिर जो एलक्यू होता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चेंग शन होता है वो सोचता है कि अगर मैं इसकी बेटी को मरवा दूंगा तो क्या पता ये हार जाए और मैं जीत जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो वैम्पायर्स का किंग होता है जिसका नाम होता है चेंग शन, वो बोलता है कि चलो ठीक है, फाइनली मैंने एकदम अपना डिसीजन ले लिया। तो मेरा डिसीजन ये है कि जितने भी नेशंस के वैम्पायर है वो सारे के सारे मिलकर वोंगजे और मिस लिंगलिंग को ढूंढने जाओ और उन दोनों को जिंदा या मरे हुए को यहाँ पर पकड़ के लेके आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नेशन में जितने भी वैम्पायर है वो चाहे कहीं पे चले जाएं, लेकिन उनको यहाँ पर आकर ही मरना पड़ेगा। ये मेरे नेशन की खास बात है और मैं इस खास बात को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जितने भी नेशंस के वैम्पायर्स है जो मेरी बात मान रहे हैं वो तो जाकर उनको पकड़ के लेकर आ जाओ, और जो मेरी बात नहीं मान रहे वो आ जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। किसके बाप में औकात है, सब लोग आ जाओ मिलकर। ये सब बातें चेंग शन इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि जितने भी नेशंस हैं उनके सारे के सारे वैम्पायर मेरे ही फेवर में होंगे। उसके बाद वहाँ पर चलते बहुत बड़ी वॉर के बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी एक योजना बन जाती है। वहाँ पर एक ऐसा निर्णय हो जाता है जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो चेंग शन होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए, और जितने भी मेरे पक्ष में मतलब कि मेरे फेवर में जितने भी वैम्पायर है वो सारे के सारे मिलकर वोंगजे और मिस लिंगलिंग को ढूंढने जाओ और उनको जिंदा या मरे हुए यहाँ पर लेकर आओ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके सारा का सारा ब्लड टेस्ट करवाओ। अगर वो हमारे नेशन के हुए तो बहुत अच्छी बात है, वो जिंदा बच जाएंगे, और जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे है वो सारे के सारे शुद्ध एवं कुलीन पवित्र के हो। मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी लोग हैं उनके खून, उनका जो खून है वो मेरे नेशन का ही खून हो। इसलिए ये सब योजना अब शुरू की जाए। फिर वो जिसे भी वैम्पायर होते हैं वो सारे के सारे बोलते हैं कि यस मास्टर, जैसा आपने कहा है एकदम ऐसा ही होगा, हम समझ गए आप क्या करना चाहते हैं। अब देख लो मिस लिंगलिंग को जिंदा ही पकड़ कर लेकर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको मार कर तो कम से कम यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी बात हम मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मिस लिंगलिंग को हम यहाँ पर लेकर ही आएंगे। उसके बाद वहाँ पर जितने भी वैम्पायर मौजूद होते हैं वो सारी की सारी सम्राट की जय हो, हमारे वैम्पायर्स के किंग चेंग शन की जय हो, ये वो सब एकदम नारे लगाने जाते हैं। तो उसके बाद ये सब सीन देखकर जो चेंग शन होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो अच्छा है यार, ये लोग तो कम से कम मेरी बात मान रहे हैं ना। फिर वो देखता है कि पीछे से जितने भी नेशंस के वैम्पायर है वो भी आ रहे हैं। फिर जो या नेशंस की जो राजकुमारी होती है वो भी आ जाती है उनसे लड़ने के लिए, मतलब कि वो चेंग शन के फेवर में होती है और वो बोलती है कि चलो ठीक है, जैसा आपने कहा एकदम वैसा ही होगा। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे वाह यार, ये तो एकदम देखने लायक सीन हो रहा है, अब देखना वो मिस लिंगलिंग को मैं क्या करूंगी। उसके बाद पीछे से जो दूसरा नेशन का बंदा आ जाता है वो वैम्पायर होता है। वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, हम क्या कम है क्या तुमसे, तुम ये तो जानती हो ना कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, लेकिन अब तुम एलक्यू को भी ले लो, देख लो एग्जाम्पल इसको लेकर देख लो। अब ये देखो इसने अवहेलना करी, मतलब कि ये भी तुम्हारे जैसे एकदम दुश्मन बन रहा था, अब उसकी हालत देख रहे हो क्या हो रही है। दोनों के बीच में बहुत ही मौत वाली लड़ाई चल रही है और दोनों में से कोई भी जीतेगा वो तो बच जाएगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा, ये तो तुम जानती होगी। तो फिर तुम ये सब सीन क्यों कर रही हो। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं चेंग शन के साथ हूँ, मैं एलक्यू के साथ नहीं हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि हम ये सब पहली बार हो रहा है क्योंकि चेंग शन ने इतने सालों
बाद अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया है, मतलब कि अपनी पावर्स को लोगों के सामने दिखाया है, क्योंकि वो लड़ाई से अपनी पावर्स को दिखा सकता है और इस सब से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उसकी कौन कौन सी पावर है और कौन कौन सी पावर उसके पास नहीं है, ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद वो जो टकला वेम्पायर होता है वो बोलता है कि आपका जो नेशन है वो पहले जैसे अपनी पावर्स का यूज नहीं ले रहा, क्योंकि वो पहले जितना ताकतवर नहीं बचा। वैसे आपका जो नेशन है वो क्या सीक्रेट कोई सेना बना रहा है क्या, कोई सीक्रेट वॉर करने के लिए सोच रहा है क्या? फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके भी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट है, लेकिन आपका जो नेशन है वो एकदम ऐसा फील करवाता है कि उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सेना है जो कि सीक्रेट है। फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ यार, मेरी जो नेशन है उसने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अगर मैं उससे पंगा लूँ तो उसकी पावर्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा हुई तो वो मुझे मार सकती है। यार क्या करना चाहिए? ये जो क्यू की जो अल क्यू है उसकी अगर डेथ हो गई तो ये बहुत बड़ी चिंगारी होगी, क्योंकि अल क्यू तो बहुत बड़ा बंदा है। उसके बाद वो सोचता है कि क्या होगा जब अल क्यू मर जाएगा। अगर अल क्यू मर गया तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में शांति आ जाएगी, क्योंकि ऐसा तो होने वाला है ही नहीं। यार अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, क्या कहा जा मैं तेरे को मार के ही रहूंगा। उसके बाद जो चेंगशन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी नेशंस के लोग आए हुए हैं, जितने भी वेम्पायर्स आए हुए हैं, वो सारे के सारे एलक्यू की बेटी मिस लिंगलिंग को ढूंढने के लिए चले जाओ और उसको ढूंढकर यहाँ पर पकड़ के लाओ, चाहे जिंदा या मरी हुई को मुझे पता नहीं, बस वो यहाँ पर आ जाने चाहिए। उसके बाद आगे देखिए जितने भी नेशन के लोग होते हैं वो वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होती। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको तो पता चल जाता है, वो सारे के सारे निकल भी जाते हैं मिस लिंगलिंग को पकड़ने के लिए। लेकिन जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो अपने रूम पर होती है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, रात में जब खाना पीना होगा तभी हम डिनर करने के लिए वहाँ पर चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, वो बोलते हैं कि सुनिए सकुरा नेशन की राजकुमारी। फिर उसके बाद वो उनके बोलने से पहले ही बोल देती है कि क्या बोल रहे हो तुम, क्या आज रात कोई डिनर विनर नहीं है? अरे यार मुझे देखना है चेंगशान को। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हमें माफ कीजिएगा, आज जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारे चेंगशान महामहिम है उनके पास लड़ने के लिए जान नहीं बची है। यार तुम डिनर की बात कर रहे हो तो आज डिनर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पर जो वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सारी की सारी बात उनको बताते हैं कि भाई ये देख लो ये सीन हो गया, जो अल क्यू है वो उससे लड़ चुका है और चेंगशान और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही भयंकर चल रही है, पूरा जो आसमान है वो पूरा लाल हो गया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि चेंगशान ने हमको कोई आज्ञा दी है, हमको कोई आदेश दिया है, वो उसका पालना आपको करनी पड़ेगी, हम जैसा जैसा आपको ऑर्डर देते हैं वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। आप क्या हमारी मदद करेंगे मिस लिंगलिंग को पकड़ने में? उसके बाद उसकी जो डिपेंडेंट होती है वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी की जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सकुरा नेशन की राजकुमारी को ये सब बोलने की? पता है तुम क्या बोल रही हो? अरे जो लोग इसको गाड़ी में बैठाकर यहाँ तक लाए हैं उसको ये पकड़वाएगी? अरे शर्म आती है कि नहीं आती? वो जो और वेम्पायर और जो दूसरे नेशंस है उनके वेम्पायर कहाँ गए? वो क्या नहीं है, वो ढूंढ नहीं पाएंगे क्या हमारे बिना? हमें नहीं पता, उन लोगों को बोल दो कि वो ढूंढ ले, हम बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि अरे यार तुम लोग हो हल्ला मत करो यार, मुझे सुनने तो दो पूरी बात क्या हो गई है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि देखो भाई तुम मुझे पूरी बात बताओ कि क्या सीन हो गया, लेकिन अगर बात जहाँ तक मिस लिंगलिंग को पकड़ने की है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ने वाली, क्योंकि उसने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी और दूसरी बात उनके पास मेरी स्पिरिचुअल पावर भी है जिसके कारण उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो मैं आपकी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि आप मुझे कुछ बता दो जिसमें मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगी। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी की जो असिस्टेंट होती है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि क्या तुम यार सकुरा नेशन की राजकुमारी के पास आ जाते हो कि यार क्या ये पूरे वेम्पायर्स में एक ही है क्या? अगर ऐसी बात है तो यार तुम इसके पीछे क्यों आ रहे हो? इतने ज्यादा वेम्पायर्स आए हैं आपके पास, इतने बड़े बड़े वेम्पायर्स आए हैं, उनको जाके बोलो ना। उसके बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि यार आप टेंशन क्यों लेते हो, जितने भी दूसरे वेम्पायर्स है वो सारे के सारे मिस लिंगलिंग और वोंग जी को ढूंढने के लिए चले गए हैं, बस तुम्हारी ये जो सकुरा नेशन की राजकुमारी है बस यही बच गई है, इसलिए अगर ये भी साथ चली जाती तो बहुत अच्छा होता, थोड़ी सरलता मिल जाती उनको ढूंढने में। फिर वो जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारी नौकर है क्या, ये तुम्हारे बाप की नौकर है क्या, क्या समझते हो तुम इसको? उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि यार मैंने तो उनको मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर भी दे रखी है, अब मैं उनको कैसे पकड़ूंगी यार, लेकिन मैं उनको पकड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। मैंने उनको बोला था कि आगे से कोई काम हो तो मुझे बोल देना, लेकिन मैं ही उनको सामने से जाकर पकड़ूं तो दिल से अच्छा नहीं
लगता यार। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। उसके बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपका जैसा बोलना है मैं चेंग शन को जाकर बोल दूंगा, लेकिन आप फिर भी सोच लो, अगर आप करते हो तो चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको इतना परेशानी की उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाउ डेयर यू, क्या चाहते हो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, निकल जाना यार यहाँ से। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि देखिए जो महामहिम है मतलब कि चेंग शन है, उन्होंने हमको भेजा था ये सब बात बोलने के लिए, अब हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके असिस्टेंट को चुप करा लीजिए, वरना अगर हमें गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। तो चलो ठीक है सकूरा नेशन के राजकुमारी, हमने आपको इतनी तकलीफ दी तो हम आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अब हम निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर हमको वोंगजन मिल गए तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और नहीं मिले तो फिर आपको परेशानी है क्योंकि आपने हमको मना कर दिया, और मिल जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। उसके बाद वो जो सकूरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है लेकिन मेरे डैड के मिशन का क्या, मेरे जो डैड ने मिशन बोला था वो मैं करने के लिए यहाँ आई हूँ यार। उसके बाद वो सोचती है कि मेरे डैड ने बोला था कि सुनो मेरी बेटी क्यूमा, तुमको अगर अपना जो सकूरा नेशन है वो चलाना है तो तुमको कुछ ना कुछ करके चेंग शन के साथ शादी करनी होगी, क्योंकि उससे में तुम्हारी और हमारी भलाई है और सकूरा नेशन की भी भलाई है। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या करना चाहिए, चलो ठीक है मैंने डिसीजन ले लिया है, तुम वहाँ पर जाओ और चेंग शन के साथ संबंध बनाओ और उसके साथ रहने की कोशिश करो ताकि तुम उसकी वाइफ बन सको, और फिर हमारा जो सकूरा नेशन है वो भी बहुत बड़ा नेशन बन जाएगा। बस हमको बस यही करना है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे खून में भी चेंग शन का खून दौड़े। फिर उसका डैड उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम उसकी वाइफ नहीं बनते हो तो तुम सकूरा नेशन में कभी भी नहीं आ सकती, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कभी भी सकूरा नेशन में मेरी तरफ लौट कर भी मत देखना। तो चलो ठीक है जाओ, अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारा जो बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर होने वाली है उसमें अगर तुमने चेंग शन को अपने साथ नहीं लिया तो हम वो युद्ध हार जाएंगे और सकूरा नेशन पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ। फिर वो सोचने लग जाती है अरे यार अगर मैं चेंग शन से नहीं मिली और उसके साथ मैंने शादी नहीं की और मैं उसकी वाइफ नहीं बनी तो यार मैं अपने नेशन में लौट कर कभी नहीं जा पाऊंगी, फिर मैं इधर उधर ठोकरे खाते फिरूंगी यार, मेरा पूरा फ्यूचर एकदम खतरे में है, मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अल्क्यू ने बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर खड़ी कर दी है यार, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है फाइनली मैं अपनी जो सकूरा नेशन की स्पिरिचुअल पावर है वो मैं त्याग दूंगी, अब मैं चलो ठीक है अब मैं अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर उसको पूरी निकालने का कोशिश करती हूँ। तो अब फाइनली क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, शायद मेरी मौत भी हो सकती है। फिर वो बोलती है कि क्या स्पिरिचुअल पावर, अरे यार मुझे इस नाम से कुछ याद आ रहा है, स्पिरिचुअल पावर मैंने यार किसको दी थी, ओ तेरी की, अरे यार मैंने तो वो स्पिरिचुअल पावर वोंग जी को दे दी थी। मिस लिंगलिंग ने जब मेरी मदद की थी तो उसने कहा था कि यार ये स्पिरिचुअल पावर मुझे थोड़ी दे दो। अरे शट, बहुत बड़ा हंगामा हो गया यार, अब मैं क्या करूं, मैं तो चारों ओर से फंस गई। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं देखती हूँ कि अभी भी मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है क्या। फिर वो अपने हाथ सूंघने लग जाती है क्योंकि उस स्पिरिचुअल पावर से बहुत जबरदस्त तरीके की खुशबू निकलती है। फिर वो बोलती है कि अरे यार मेरे अंदर तो खुशबू है ही नहीं, ये खुशबू कहाँ गई, ओ शट, पूरी की पूरी खुशबू वोंग जी के पास चली गई क्या। अब मुझे थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है, ये खुशबू तो मुझे वोंग जी से आ रही है यार, मेरी स्पिरिचुअल पावर मैंने उसको पूरी दे दी थी, शट यार। फिर वो बोलती है कि शायद मेरे पास अभी भी थोड़ी बहुत होगी यार, मुझे देखना चाहिए। फिर वो जबरदस्ती सूंघने की कोशिश करती है, फिर भी उसे वोंग जे की तरफ से वो खुशबू आती रहती है, लेकिन वो बोलती है कि अरे यार मेरे पास अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर है नहीं है। वो बोलती है कि अरे हाँ मेरे को तो याद आ गया, मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर तो वोंग जे को दे दी थी ना, वो जो हम उस टाइम गाड़ी में आ रहे थे उस टाइम। उसके बाद इस एपिसोड में हमको दिखाया जाता है चेंग शन की सिक्योरिटी गार्ड्स को, वो बोलते हैं कि देखो सकूरा नेशन की राजकुमारी, जैसा कि तुम सब लोगों को पता ही होगा कि हम मिस लिंगलिंग को ढूंढने के लिए गए हैं और उसका जो डिपेंडेंट होगा उसको भी हम ढूंढ लेंगे। तो अब तुमको हमें बता दो कि वो दोनों कहाँ पर है, क्योंकि वो लास्ट टाइम तुमसे ही मिले थे। उसके बाद सकूरा नेशन की जो राजकुमारी होती है उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलते हैं कि देखो वो जो चेंग शन है उसके सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास आए हैं, वो भी हथियारों के साथ, क्या वो हमको लेने आए हैं क्या, हमें तो लगता है कि वो हमसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। ये सब सुनकर सकूरा नेशन की राजकुमारी डर जाती है और वो बोलती है कि अरे बाप रे अभी यहाँ पर आ गए, अब मैं क्या बोलूँ इनको, मुझे तो पता ही नहीं वोंग जी और मिस लिंगलिंग कहाँ पर भाग गए। उसके बाद वो सोचते है कि अरे मैं इनको बताऊँ तो क्या बताऊँ, क्या मैं इनको सारी बातें बता दूँ कि मैंने वोंग जी और मिस लिंगलिंग के साथ क्या किया। अगर मैं इनको बता दूँ तो शायद मुझे चेंग शन के साथ सोने का मौका मिल सकता है, मैं उसके साथ रह सकती हूँ, यहाँ मैं उसको देख भी सकती हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं इनको बता दूँ तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे तो लगता है मुझे बता देना चाहिए।
फिर वो बोलती है अगर मैं इनको बता देती हूँ तो मेरे डैड की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ये जो चेंग शान है उनके साथ शादी कर लूँ ताकि मेरा जो सकुरा नेशन है वो सुरक्षित रह सके। अब मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, देखती हूँ आगे आगे होता क्या है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ साफ है, यहाँ पर तो मिस लिंगलिंग और वोंग जी तो है नहीं, चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रहने का क्या फायदा। फिर वो जब भी वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लड़की बोलती है कि अरे सुनो मेरे को एक बात कहनी है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड रुक जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है बताओ तुमको क्या करना है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं मुझसे भूल में हो गया। उसके बाद वो लड़की मन में सोचने लग जाती है अगर मैं इनको बोल दूंगी तो फिर मेरी तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी और मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी, और अगर मैं नहीं कहूंगी तो फिर मैं अपने नेशन वापस कैसे जाऊंगी। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ सोचना चाहिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर भेज देती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन दोनों को ढूंढ के निकालेंगे। और हाँ, हम आपको जाने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि कल सनसेट होने से पहले आप लोग यहाँ से चले जाना, ये वेम्पायर्स की किंग चेंग शान का आदेश है। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमार की असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि अरे हाँ भाई मेरे को सुनाई दे रहा है, मुझे अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि यार क्या बताऊं, ये जो नेशन है इसके मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम घटिया है। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अब नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग तैयार शुरू कर दो ताकि मैं कुछ सोच पाऊँ। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी जिस रूम में बैठी होती है उस रूम के बाहर का हमको सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि चलो ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पे रहो, मुझे कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं है, और अगर मुझे कोई चीज की आवश्यकता होगी तो मैं तुम लोगों को बोल दूंगी। अब मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो, क्योंकि कल मैं जो फैसला करने वाली हूँ उसका मैं अभी मतलब मैं बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली हूँ, मुझे सोचना है कि कल मुझे क्या फैसला करना चाहिए। तो अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेले में छोड़ दो। फिर वो दोनों असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि क्या बात हो गई, आज पहली बार हमको अकेले में क्यों छोड़ने को बोला इसने। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो तालाब के पास चली जाती है, एक रिवर के पास चली जाती है। फिर वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो पानी के अंदर सांस भी ले सकती है। फिर उसको महसूस होता है कि अरे हाँ, ये मेरे को सकुरा नेशन की जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी सुगंध मेरे को यहाँ से आ रही है, अच्छा तो वो पानी के ठीक नीचे है, मुझे पानी में जाना चाहिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ठंडे पानी का जहाँ पर बहुत बड़ा तालाब होता है। फिर वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो वो पानी के अंदर है, किसी समुद्र के अंदर सीक्रेट बेस में वो दोनों छिपे हुए हैं, मुझे नीचे जाकर चेक करना चाहिए कि क्या बात है। उसके बाद सकुरा नेशन की जो राजकुमारी थी वो बोलती है कि अरे मुझे वो स्मेल है वो यही कहीं से आ रही है, मुझे तालाब के अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो गहराई के अंदर जा रही होती है तो फिर वो बोलती है कि अरे हाँ, मेरे को यही कहीं से वो स्मेल आ रही है, शायद वो यही पास में ही है, मुझे देखना होगा। उसके बाद वो देखती है कि अरे ये चीज क्या है, इस चीज में से ये कौन सी स्मेल आ रही है, ये तो मेरे सकुरा नेशन की ये तो स्पिरिचुअल पावर है, ये यहाँ पर कैसे आई है। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो उस चीज के पास जाती है तो वो देखती है कि कोई चीज तेजी से उसके पीछे आ रही है और वो चीज हट के उसको कस के पकड़ लेती है जिससे उससे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ। वो जो चीज होती है जो सकुरा नेशन की राजकुमारी को खींच रही होती है वो मिस लिंगलिंगो के बाल होते हैं, उसको पता नहीं होता कि ये मिस लिंगलिंगो के बाल है। फिर वो जो मिस लिंगलिंगो के हेयर होते हैं वो उसको बहुत ही बुरी तरह अपनी ओर खींच देते हैं। फिर वो इतनी स्पीड से नीचे की ओर आती है कि उसको पता भी नहीं चलता। उसके बाद वो देखती है कि जो मिस लिंगलिंगो होती है वो उसके अचानक सामने आ जाती है। फिर वो उसको बोलती है कि क्या तुम वही हो क्या जो मिस्टर चेंग शान के लिए एकदम सिक्योरिटी वाला काम कर रही हो, मतलब कि तुम उनमें से नहीं हो ना जो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम उन लोगों में से हो तो मैं तुमको अभी जान से मार दूंगी। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि क्या मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी स्मेल तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, ये तुमने कैसे कर लिया। भाई साहब ये तो कोई नहीं कर सकता, ये तो तुम तो सच में यार बहुत ज्यादा स्मेल वाली राजकुमारी हो, तुम्हारे अंदर ये सब कैसे आ गया। उसके बाद सकुरा नेशन की जो राजकुमारी होती है वो ये देख सब चीन देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर कैसे आई मिस लिंगलिंगो, और तुम्हारा डिपेंडेंट वोंग जे यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम दोनों छुप के क्यों बैठे हो। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग होती है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि हमको पहले से पता था कि तुम सकुरा नेशन की स्पिरिचुअल पावर को सूंघकर हमारे पास तक आ जाओगी, इसलिए हमने पहले से सब कुछ तैयारियां करके रखी थी। फिर सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि तो अच्छा तो आपको पहले से पता था इसीलिए आप मेरे एक रूम के अंदर छुप गए, आपको इस चीज का डर नहीं है कि मैं आपको आप जहाँ पर छिपे हुए हैं मैं वो सब चीजें चेंग शान को जाकर बता दूं, आपको इस चीज का तो डर होना ही चाहिए ना, फिर भी आप मेरे कमरे के पास में क्यों छुपे हो, मुझे बताओ तो सही। उसके
बाद मिस लिंगलिंगू बोलती है कि मुझे पता है कि जो शकुरा नेशन के पीपल होते हैं वो सारे के सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की थी और मेरे को पक्का पता था, पक्का यकीन था कि तुम्हारा हमारे साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ शकुरा नेशन वाले लोग होते हैं वो अपने सेवियर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। सो इसीलिए मैंने तुमको ये सब करने के लिए यहाँ पर अपनी स्मेल से बुला लिया था। तो अब तुम जानती हो कि हमने तुमको यहाँ पर कैसे बुलाया। फिर वो बोलती है कि शकुरा नेशन के जो पीपल्स होते हैं वो सारे के सारे हमेशा ईमानदार होते हैं, ये तो चीज मैंने देखी है। उसके बाद वो जो मिस लिंगलिंगू होती है वो शकुरा नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हम आपके पास क्यों छिपे हैं। इसी का एक ही कारण है, क्योंकि आप हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, हमने आपकी मदद की तो फिर आपको तो हमारी मदद करनी ही चाहिए ना। तो आप, मेरा ऐसा प्लान है कि आप हमको सबसे पहले किडनैप कर लो और किडनैप करके धीरे से हमको नेशन के बाहर छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमने आपकी मदद की और अब आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर अब आपने हमारी मदद नहीं की तो इसका आपको पता ही होगा कि क्या परिणाम होगा। उसके बाद शकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि यार मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, ये चेंग चान और सारे के सारे लोग मेरे को मिलकर काट डालेंगे यार, जान से मार देंगे मेरे को। मुझे तो भाई बहुत भयंकर डर लग रहा है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी तो फिर भाई यार क्या करना चाहिए, मैं तो फंस गई, एक तरफ कुआं है और ये एक तरफ खाई है। उसके बाद मिस लिंगलिंगू बोलती है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है यार, हमने आपकी मदद की थी, फिर आप सिर्फ एक मदद कर दो ना हमारी, हमको सिर्फ बॉर्डर पार करवा दो और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सो अगर आप हमको बॉर्डर पार करवा देती तो अच्छा है, अगर आप मेरे को बॉर्डर पार नहीं करवाओगी तो फिर आपको पता ही है कि हमारे आपके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद वो हंसने लग जाती है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे, तो तुम देख लो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। सो गाइस, बीटन टू का जो एपिसोड नंबर 48 है उसका पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है और गाइस पार्ट 1 बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बनने वाला है।